ब्रेक के बाद बात दूसरी बड़ी खबर की करेंगे। जी हां, तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नताइज पर बवाल हो रहा है। तलबा और उनके सरपरस्त सख्ते में हैं। इस बीच बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने सप्लीमेंट्री इम्तिहान के अलावा रीवेरिफिकेशन और रीकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तौसी कर दी है। दरख्वास्त 27 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकते हैं। तलबा को अब इसके लिए फीस अदा नहीं करनी होगी। वजीर आला KCR ने नताइज मामले पर वजीर तालीम और महकमे तालीम के सेक्रेटरी से इजलास तलब किया और फेल तलबा के पर्चों की मुफ्त जांच करने की और रीकाउंटिंग की हिदायत दी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने रीकाउंटिंग और दोबारा जांच के लिए 5 मराकज कायम किए हैं। दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने भी पर्चों की दोबारा जांच का हुक्म दे दिया है। ख्याल रहे कि नताइज के ऐलान के बाद से अब तक 20 तलबा खुदकुशी कर चुके हैं और इसी मामले पर बातचीत करेंगे। रुख करेंगे हैदराबाद का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान जुड़ चुके हैं। अनीसुर रहमान, बताइएगा कि इस हवाले से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तेलंगाना हुकूमत काफी सरगर्म होती हुई नजर आ रही है, अगर इस वक्त की बात करें तो क्या कुछ रियासती सरकार की जानिब से इस हवाले से किया जा रहा है? देखिए सना, ये जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था गुज़िश्ता जुमेरात को ऐलान हुआ था। 7 दिन गुजर गए। हुकूमत ने जो भी इक़दाम किए हैं वो ऐसा लगता है थोड़ा देर हो गई। इस दौरान जो है तकरीबन 17-18 बच्चों ने कहा जाता है कि खुदकशी कर ली। हुआ यूं कि जब रिजल्ट का ऐलान हुआ तो बाद तुलबा जो है वो बिल्कुल शॉक में चले गए, क्योंकि उनके तमाम मज़ामीन जो है वो कामयाब थे सिवाय एक मज़मून के। और उसमें जैसा कि दूसरे जो पर्चे थे उसमें उनको 90 से ज़्यादा मार्क्स हासिल हुए और जो पर्चे में फेल हो गए उसमें 0 या 1 या 2 मार्क्स, इस तरह के कई वाक़यात सामने आए हैं। कई तुलबा जो है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें जो है बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने मेमोरेंडम ऑफ मार्क्स देखे ऑनलाइन तो उन्हें बहुत ही जो है एक किस्म का जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हो गया। और अब जैसा कि आप खबरों में आया है कि 17-18 बच्चों ने खुदकशी कर ली। तो कुल मिलाकर जो कल जो मीटिंग हुई है और उसके बाद जो रीवेरिफिकेशन और रिवैल्यूएशन के मराकज़ कायम करने और बगैर फीस के जो है ये सहूलतें तुलबा को फराहम करने का जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, ये थोड़ा देर हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए हुकूमत ने ऐलान किया है। और ये भी कहा है कि जो भी खाती हैं, खासतौर पर जो एक जो टेक्नोलॉजी फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, उसके मुताबिक उसकी कहा जा रहा है कि उसमें जो है काफी उस फॉर्म ने काफी गलतियां की हैं, तो उस पर भी जो है एक्शन लिए जाने की बात। तेलंगाना हुकूमत जो इक़दामात कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे इक़दामात आखिर उठाने की जरूरत ही क्यों पड़े जब तमाम चीजें सही तरीके से हों। जिस तरीके से कहा जा रहा है अनीसुर रहमान की डेटा एंट्री में भी गड़बड़ी हुई है, तकनीकी खराबी हुई है, क्या यही वजह मानी जाए या इसके अलावा कई और बड़ी वजूहात हो सकती है इसके पीछे? देखिए, ये इससे पहले जो कंपनी ये सर्विसेज फराहम करती थी वो गवर्नमेंट की जो है एक सब्सिडियरी थी, लेकिन बाद में ये हुआ कि एक प्राइवेट फर्म को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो सवाल यही उठाया जा रहा है कि क्यों एक हुकूमत के इदारे के बजाय एक प्राइवेट फर्म को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो इस पर भी जांच होगी, शायद 1-2 दिन में जो है उस जांच के नतीजे आ जाएंगे, तो उसके बाद मालूम होगा कि कौन खाती है। जी, तो टेंडर दिया गया था इस हवाले से डेटा एंट्री को लेकर, उसमें तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। हालांकि तेलंगाना हुकूमत इक़दामात इस हवाले से कर रही है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ अनीसुर रहमान जुड़ने के लिए और इस खबर पर मजीद बातचीत करने के लिए।